करती हूँ। वापस में भ्रुकुटी के मध्य देखें, मैं मधुबन निवासी श्रेष्ठ पाठधारी महान आत्मा हूँ। मेरे बोल मधुर, मेरी वृत्ति बेहद के वैराग्य की है। मेरी शक्तियां संपूर्ण ब्राह्मण समाज और सारे विश्व में बेहद की शक्तियों का संचार कर रही है। मेरे रूहानी वाइब्रेशंस स्वतः ही आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति की पवित्रता स्वतः ही उनमें शुद्ध शुभ संकल्पों का संचार कर रही है। मैं अखुट परमात्म खजानों की मालिक हूँ। मेरे भंडारे भरपूर हैं। मैं परमपिता परमात्मा के गुणों, शक्तियों, खजानों का, उनकी याद का प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ। मेरा हर संकल्प हर आत्मा के लिए मधुर है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। मैं श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मणात्मा अपने श्रेष्ठ भाग्य, अपनी परमात्मा प्राप्ति की समर्थी के रूहानी नशे से संपन्न अपने पिता के समान मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा हर कर्म असाधारण, अलौकिक है। मैं परमात्मा स्नेह का साक्षात स्वरूप हूँ। मेरे मनसा के श्रेष्ठ संकल्प अन्य आत्माओं को खुशी प्रदान करते हैं। मेरी आत्मिक शक्ति, मेरे संकल्पों की दृढ़ता सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैं सभी के स्नेह और दिल के आशीर्वाद की पात्र हूँ। मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है 9/1/1985। आज इसका सेकंड पार्ट है मुरली का। कल इस सुंदर मुरली का हमने पहला पार्ट सुना था।
मूल्य का टाइटल है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी। इस सेकंड पार्ट में बाबा मधुबन निवासियों की विशेषताओं के बारे में, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता, उनकी बेहद की वैराग्य वृत्ति और उनकी श्रेष्ठ अवस्था का हम ब्राह्मण आत्माओं और सारे विश्व पर उसका जो प्रभाव है, मधुबन की कलेक्टिव वाइब्रेशंस का जो असर पड़ता है, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। आगे बाबा संकल्पों की दृढ़ता के विषय में बात करते हैं और बाबा बताते हैं कि किसी को क्या विधि, बहुत सुंदर बताते हैं बाबा कि कैसे संकल्पों को दृढ़ करें, उसको बार बार रिवाइज करके और रिपीट करके, तब हम उसका स्वरूप बन सकते हैं। इसी मुरली में आगे बाबा नए वर्ष के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि मधुबन वासी ऐसे ग्रुप्स बनाएं जो सबके लिए सैंपल बन जाए। अपनी वृत्ति से श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण करें। और बाबा ने यहाँ पर वाणी की शक्ति से ज्यादा मनसा संकल्पों की जो ताकत होती है उसके बारे में भी बताया। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इस अमूल्य अव्यक्त वाणी का, बाबा के महावाक्यों का आनंद लेते हैं। ओम शांति। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, मधुबन निवासी अर्थात सदा अपनी मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं अगर इन दो चीजों का बैलेंस हो तो हम भी स्वतः ही सहज ही आगे बढ़ने का, ऊंचे उड़ने का अनुभव कर सकते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का यह वाइब्रेशन होता है, उतना वहां समझते हैं कि यह कुछ न्यारे है। जितना लाइट हाउस, मधुबन लाइट हाउस का जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है, तो संपूर्ण विश्व में सबको दिखता है, महसूस होता है कि ये कुछ अलग ही है, कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सर्कमस्टांस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्य वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहां भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। मधुबन की स्थिति का प्रभाव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों और पूरी दुनिया,
दोनों पे पड़ता है। अगर विशेष निमित्त बने हुए, मतलब मधुबन निवासी विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहां भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। मधुबन कोई जगह नहीं है, बाबा कहते हैं इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस, एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर, जैसे कोई स्टेज होता है ना, जैसे ड्रामा की स्टेज या कोई भी स्टेज भाषण की, जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है या स्टेज सेक्रेटरी है, अटेंशन तो स्टेज का रखेगा ना, या समझेगा यह तो भाषण करने वालों के लिए है। भाषण करने वाले तो बस भाषण करेंगे, बट ये सेक्रेटरी का काम है कि पूरे स्टेज का संचालन का वो अटेंशन रखे। कोई छोटा सा गीत गाने वाला या गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी जिस समय वह स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से अटेंशन से आएगा। तो मधुबन में किसी भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। मधुबन माना महान स्टेज। भोली दादी का एग्जाम्पल है ना, बाबा कितना प्यार से उन्हें याद करते हैं मुरलियों में। महान स्टेज। तो महान स्टेज पर पाठ बजाने वाले महान हुए ना। सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। तो मधुबन वालों का हर बोल मोती है। कितनी सुंदर बाबा ने बात करी है, मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो, जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। बाबा फिर रिपीट करते हैं, इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। बाबा के शोकेस के शोपीस मधुबन वाले, जिन्हें देख करके हम सबको प्रेरणा मिलती है और हमारे दिल में भी ये आता है कि हम भी इन जैसा बने। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहें। तो ऐसे मधुरता के बोल हों। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः ही फैलता है। जब ऐसे बोल होंगे तो बाबा कहते हैं कि उसका वाइब्रेशन पूरे विश्व में स्वतः ही फैलता है। यह वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है जो कि आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। साधारण भी नहीं, बाबा कहते हैं महान हो। अगर हम इन दोनों वाक्यों को ही पूरे दिन में धारण कर लें, कितनी धारणा वाली मुरली है, तो हमारा पूरा अवस्था का बहुत अंतर पड़ेगा। सब वेस्ट व्यर्थ पर चिंतन पर दर्शन सब बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के बैरागी। कितना सुंदर कंट्रास्ट है कि भंडारे भरपूर हैं बट स्थिति इतनी सुंदर बेहद के वैराग्य की है, हर बात से न्यारे प्यारे।
प्राप्ति भी अतिक प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही, तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो? और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सब कुछ होते भी जो न्यारे प्यारे रहे, वैसा। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं तब न्यारे प्यारे रहे तो बाबा कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है थोड़ा। बट जब है और वो स्थिति इतनी सुंदर है, इतनी श्रेष्ठ है, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जितना जो करता है उतना वर्तमान भी फल पाता है और भविष्य में तो मिलना ही है। प्रारब्ध तो श्रेष्ठ है ही, पर वर्तमान कितना सुंदर होता है इस बात का बाबा इसके बारे में बताते हैं आगे। वर्तमान में बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, वर्तमान में सच्चा स्नेह व सबके दिल की आशीर्वाद है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए, अगर कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो ये दो चीज। सच्चा स्नेह जिसकी आजकल पूरी दुनिया को आवश्यकता है, वर्तमान में सच्चा स्नेह और सबके दिल की आशीर्वाद। दुआओं से बढ़कर और क्या हो सकता है? अभी प्राप्त होती है और यह प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। पूरे पूरे मुरली का सबसे सुंदर सार पॉइंट है कि ये जो दो प्राप्तियां हैं, ये पूरे बाबा कहते हैं स्वर्ग का कितना अखुट, कितने संपत्ति, कितने खजाने, उन सब से भी ये जो दो प्राप्तियां हैं, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाबा आगे कहते हैं, अभी मालूम पड़ता है कि सबका स्नेह और आशीर्वाद दिल को कितनी आगे बढ़ाती है। तो वह सबके दिल की आशीर्वाद की खुशी और सुख की अनुभूति एक विचित्र है। उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो विचित्र ही होती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई सहज हाथों पर उड़ाते हुए लिए जा रहा है। यह सर्व का स्नेह और सर्व की आशीर्वाद इतना अनुभव कराने वाली है। अच्छा, इस नए वर्ष में सभी ने नया उमंग उत्साह भरा संकल्प किया है ना? बाबा पूछ रहे हैं, उसमें दृढ़ता है ना? अगर कोई भी संकल्प को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाएगी। तो जो संकल्प किया उसे छोड़ नहीं दो, रोज उस संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो, तो फिर यही दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। कभी कभी सोच लिया क्या संकल्प किया था, या चलते चलते संकल्प भी भूल जाए क्या किया था, तो कमजोरी आती है। रोज रिवाइज करो और रोज बाप के आगे रिपीट करो। कितना सुंदर है, हम बाबा के आगे रिपीट कर देंगे तो पक्का ही समझे, तो पक्का होता जाएगा और सफलता भी सहज मिलेगी। सभी जिस स्नेह से मधुबन में एक एक आत्मा को देखते हैं वह बाप जानते हैं। कितना सुंदर है ना? और हम सबका कितना स्नेह है मधुबन वालों के लिए। सेंटर पे भी कोई जब मधुबन वाला आता है तो कितना सुंदर माहौल हो जाता है। मधुबन निवासी आत्माओं की विशेषताओं का कम महत्व नहीं है। अगर कोई एक छोटा सा विशेष कार्य भी करते हैं तो एक स्थान पर वह कार्य होता है और सभी को प्रेरणा मिलती है। तो वह सारा विशेषता के फायदे का हिस्सा उस आत्मा को मिल जाता है।
तो मधुबन वाले कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, प्लान बनाते हैं, कर्म करते हैं, वह सभी को सीखने का उत्साह होता है। बाबा मधुबन निवासियों को बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में लाने के लिए उनको बता रहे हैं कि आपका प्रभाव कितना पड़ता है पूरे ब्राह्मण समाज में। तो सभी को उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा को कितना फायदा होगा, इसका महत्व है, इतना महत्व है आप सबका। एक कोने में करते हो और फैलता सभी जगह है। अभी आगे बाबा ने बोला था ना, लाइट हाउस, तो एक कोने में करते हो और फैलता सभी जगह है। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं इस वर्ष के लिए नया प्लान। इस वर्ष ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कोई ऐसा स्थान लेकर एक गांव को उठा करके ऐसा सैंपल दिखाओ जिससे समझ में आए कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फैलेगा। बाबा ने गवर्नमेंट के साथ रूहानी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गवर्नमेंट कोई छोटे छोटे प्रोग्राम बनाती है, जैसे लिटरेसी का कि पूरे गांव में लिटरेसी होगी या पूरे गांव में बिजली होगी, उस तरह से बाबा कहते हैं कि मधुबन निवासी भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके एक टारगेट रखें, तो उसका प्रभाव फैलेगा। ऐसे ही कोई ग्रुप बने जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। कोई भी अगर देखना चाहे गुण क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है और याद क्या होती है, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का और बाबा की याद का उनमें स्वरूप में दिखे, उनके स्वरूप में दिखे। ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण बन जाएं, तो वह श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में स्वतः ही फैलेगा। आजकल सभी लोग प्रैक्टिकल देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल का प्रभाव बहुत जल्दी पहुंचता है। तो ऐसा कोई तीव्र उमंग उत्साह का प्रैक्टिकल रूप हो, ग्रुप हो, जिसको सहज सभी देख करके प्रेरणा लें और चारों तरफ यह प्रेरणा पहुंच जाए, तो एक से दो, दो से तीन, ऐसे फैलता जाएगा। और आजकल तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर मधुबन निवासियों के ग्रुप्स बन गए हैं, जिससे हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत लाभ हो रहा है। चाहे वो मुरली ग्रुप्स हों, चाहे वो मनसा सकाश के हों, चाहे वो योग के प्रयोग के हों। इसलिए ऐसी कोई विशेषता करके दिखाओ जैसे विशेष निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति सभी समझते हैं कि यह प्रूफ है और प्रेरणा मिलती है। ऐसा और भी प्रूफ बनाओ जिसको देखकर सब कहें कि हाँ, प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो रहा है। इस शुभ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। ऐसा कुछ करके दिखाओ। आजकल मनसा का प्रभाव जितना पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। समय ही ऐसा है। चाहे घर में, परिवार में देखें, जितना मनसा का प्रभाव पड़ता है, जितना शांत स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, स्वरूप में जो आ जाता है, वाणी का, शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता है। वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ, तभी असर होता है। शब्द तो कॉमन हो गए ना, लेकिन शब्द के साथ जो वाइब्रेशन शक्तिशाली हैं,
वह और कहाँ नहीं होता है, यह यहाँ ही होता है। यह विशेषता करके दिखाओ। बाकी तो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यूथ का प्रोग्राम करेंगे, यह तो होते रहेंगे और होने भी हैं। इससे भी उमंग उत्साह बढ़ता है। लेकिन अभी आज के समय के प्रमाण बाबा कहते हैं, अभी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। यह है वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना, वह शक्तिशाली है। अच्छा, विदेशी बच्चों से बाप दादा रोज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देते हैं। बाप का बच्चों से इतना स्नेह है, जो बच्चे संकल्प ही करते मुख तक भी नहीं आता, और बाप उसका रिटर्न पहले से ही कर देता है। ये भी अनुभव किया होगा सभी ने कि जितना हम बाबा से स्नेह करते हैं, उसका रिटर्न बाबा को बोलने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प पहले से ही पूरा हो जाता है। तो कितना हमें अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है। संगम युग पर सारे कल्प का याद प्यार दे देते हैं, सारे कल्प का याद प्यार दे देते हैं बाबा इस समय। और अभी तो बहुत ज्यादा ये महसूसता सभी कर सकते हैं, बाबा का प्यार। इतना याद और प्यार देते हैं, जो जन्म जन्म याद प्यार से झोली भरी हुई रहती है। बाप दादा सभी स्नेही आत्माओं को सदा सहयोग दे आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप ने जो स्नेह दिया है, उस स्नेह का स्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे, तो वह बाप का बन जाएंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करने वाला है। सभी बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंचता रहता है। अच्छा, तो ये था सेकंड पार्ट। अभी बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी को ऐसा बनाने वाले बहुत बहुत स्नेही बाप दादा को हम बच्चों की बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सभी का। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर रीडिंग। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू बाप दादा। तो चलिए हम सभी मिलकर आज बाबा ने क्या कहा उसके ऊपर मनन चिंतन अपने पॉइंट्स रखते हैं। मधुरता, वैराग्य वृत्ति, दृढ़ता
उसके ऊपर क्या कहा है बाबा ने आज? सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। जी। सब कुछ होते हुए भी उसके प्रति वैराग्य भी थी। इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य भी थी। है ही नहीं तो उसको वैराग्य भी नहीं कहते हैं। ओम शांति। जी बोलिए गीता माता। आप गीता माता ही हो ना जिसका अनम्यूट है? হ্যাঁ, ওম শান্তি ভাইজি। बोलिए। बाबा बोला मधुबन निवासी अर्थात सदा आपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा आपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों का विशेषता है। मधुरता भी होती और वैराग्य वृत्ति भी होती। ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और सतो आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन इन दोनों विशेषताएं को अनुभव करता है। मधुबनवासी इन दोनों विशेषताएं के प्रभाव विश्व के पड़ता है, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं भी है चाहे, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस बन है। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन अरे सबके ऊपर ओम पड़ता शांति। है। ओम दीदी शांति भाई जी। मुरली मुरली पढ़ रहे हो आप? कोई बात नो, नहीं लेकिन ओके अच्छा। ओके भाई जी, ओके ओके भाई जी। हाँ। ओम शांति। जी तो चलो अपन मधुरता के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि मधुरता मेरे में, हम कैसे मैं चेक करूं कि मेरे में है या नहीं है? ये मुझे भी नहीं पता, सबका अलग अलग चिंतन हो सकता है। तो क्या मधुरता कैसे मैं लाऊं अपने में? कोई आत्मा के प्रति संकल्प चल गया, हाँ, व्यर्थ, तो हम कैसे अपनी चेकिंग करें कि मधुरता मेरे में कैसे आए? बोलिए क्या है मधुरता? मुझे कैसे पता चले कि मैं मधुर हूं या नहीं हूं? माँ वाणी मधुर है ना, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। आज क्या बोला? मधुबन वालों की वाणी भी कितने मोती मोती के जैसा कंपेयर किया है। जब भी बोलते हैं तो मोती झरते हैं, मोतियों की बारिश। तो कैसे लाए हम मधुरता का गुण? कोई भी बोल सकते हैं, को होस्ट भी। नेचुरल स्वीटनेस, नॉट प्रिटेंडिंग, बट हाउ डू आई नो? नेचुरल मेरे में नहीं है। चलो मधुरता बाबा का बच्चा बन गया, इतना साल हो गया, मधुरता मेरे में है ही नहीं। जैसा आया मन में वैसा बोल दिया, चलो फ्रैंक। तो अभी ओम बोलो शांति भाई जी। तो ये जो जी दीदी। नेचुरल स्वीटनेस है, नेचुरल, जैसा भी सौम्या दीदी ने पढ़ा, तो उनके एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल थे। ये एहसास हो रहा था दैट शी इज नॉट प्रिटेंडिंग। बहुत दिल से उन्होंने महावाक्य पढ़े। तो ये जब परखने की शक्ति थोड़ी तीव्र होती है ना, तो ऑटोमेटिकली एक शब्द से भी हम परख सकते हैं कि ये बटर पॉलिशिंग या तो वो स्वीटनेस का वो जो कोटिंग है कि नेचुरल है, तो वो अभ्यास से आएगा और अपने संकल्प से आएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अच्छा, सुचिता बहन ने लिखा है मधुरता यानी मधु में रत हो जाना, रत। और वसुधा बहन ने लिखा है सुखदाई श्रेष्ठ बोल। वो तो ठीक है लेकिन मैं आए कैसे मधुरता मेरे में? हाउ डू आई गेट मधुरता? चलो मेरा नेचुरल नहीं है, जैसे दीदी ने शेयर किया। बहुत सुंदर वाणी पढ़ी, हमको भी लगा बहुत मधुरता से पढ़ी। बोलिए विनीता बहन, देवी बहन। ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति। देखो, रूहानियत यानी बाबा की याद में लवलीन रहते हैं तो वो एकदम मीठा बोलते हैं। रूहानियत फैलाते भी है मीठा, रूहानियत से बात करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी और विनीता बहन। जी जी भाई जी। ओम शांति। तो हमारे मन में अगर सबके पार्ट को सबको हमें एक्सेप्ट करने की इच्छा रहेगी और वो हमारा विचार चलेगा कि ठीक है, कोई मधुर नहीं है उतना या उसका बिहेवियर कुछ अलग है, लेकिन हमें ड्रामा के हिसाब से सबको एक्सेप्ट करके चलना है, तो सबके प्रति हमारे मन में मधुरता की भावना आएगी और हमारे द्वारा फिर औरों को भी जाएगी। तो जैसा हम व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, वैसा औरों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी बदलने में। शांति। अच्छा चिंतन है। अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। जी
जो मुझे आत्मा का चिंतन चला है कि जब हम अपने लक्ष्य को याद रखेंगे कि हमें क्या बनना है, तो ऑटोमेटिक ही फिर जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और ये भी लक्ष्य हमारा याद रहेगा कि हमें क्या बनना है, तो हमारे जो सतयुगी अपनी स्थिति है वो जागृत रहेगी। तो हम औरों से स्वतः ही इतना मीठा बोलने की इच्छा रखेंगे कि सामने वाला अपने आप ही उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये इनमें कुछ चेंज है, मतलब बहुत मीठा बोले, जैसे बाबा ने बोला भी कि उनके मुख से मोती झड़ने चाहिए, ताकि हमारी जब स्थिति में उसमें हम टिकेंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। शैली बहन, एक्सक्यूज मी, शैली बहन जी। हम शांति भाई जी, जैसे आज बाबा ने जैसे अभी आपने क्वेश्चन रेज किया ना कि कांस्टेंट हमारी मधुरता का गुण क्यों नहीं रहता है, उसके पीछे क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम जो चाहते हैं कोई हमें उस अनुसार नहीं चलता है या वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध आने से क्या होता है कि जो मधुरता है ना वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। तो उसके लिए कि जितना हम बहनों ने भी बताया कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और जो आज बाबा ने मुरली में ही बताया है कि एक ही चीज का जब हम बार बार अभ्यास करते हैं ना तो वो एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब बीच में थोड़ा सा कर लिया कभी ना किया तो वो उसमें एक कमजोरी आ जाती है। तो निरंतर अभ्यास ही हमें इस गुण के ऊपर पूरा अधिकार हमारा। कट गया आपका। दीप्ति बहन, आप बोलिए। हाँ जी जी भाई। जी, ओम शांति। जैसी हमारी किसी के प्रति दृष्टि होती है ना, जो हमारे संकल्प चल रहे होते हैं किसी के प्रति, हमारी मधुरता भी उसी प्रमाण होती है। जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं, छोटे बच्चे से बात करते हैं, तो हम बहुत मधुरता से, प्यार से बात करते हैं। बाबा हमारे को किस दृष्टि से देखते हैं? जिस दृष्टि से वो हमें देखते हैं, वो हमें मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। तो हमारी दृष्टि क्या है औरों के प्रति, उस पे बहुत अटेंशन चाहिए। ऑफ कोर्स आत्मिक दृष्टि होगी तो मधुरता अपने आप ही आएगी। तो वही अटेंशन अपने पे रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ बोलिए वंदना। वंदना सिस्टर आप बोलिए, बाद में मैं शेयर करती। थैंक यू जी। हमें भी कहना था कि ऐसे चिंतन चला मधुर में, तो पहले अपने शुरुआत ही ऐसी करनी है कि मधुर सुनने, स्नेह से और प्यार से ऐसे लगे कि वो अगर किसी को समझा रहे हैं, कुछ गलती भी किया है समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगे कि उसे समझा रहे हैं। तो इतना प्यार चाहिए, वो तो उनको ऐसा लगे कि अरे हमें ऐसा समझा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं लगेगा, वो प्यार से कह रहे हैं। तो इसमें प्यार चाहिए और मधुर आत्मिक दृष्टि भी चाहिए। इस सब में मुझे भाई भाई है, भाई बहन है, ये अपने लोग हैं, ये मेन चाहिए उसमें कि अपने हैं, ये सब परिवार अपना है, किसी को भी लेके अपने हैं। ऐसे ही भाव रहे कि वो अगर बात करेंगे या बोलेंगे या तो अच्छा लगेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। तेजल दीदी जी। ओम शांति। तो सभी भाई बहनों ने इतना अच्छी तरह से उसका विस्तार दिया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो जब बाबा आते हैं तो 3 मुख्य बिंदु कहते हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। मैं आत्मा, मेरा बाबा ड्रामा, और बाकी सब, सब मीन्स सब, ड्रामा। तो ये तीनों पर हमारा पूरा लेसन पक्का होना चाहिए, ड्रामा का पार्ट पक्का होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से इतना गहरा संबंध हो कि जिससे बाबा से जो बाबा देने आया है, पवित्रता, सर्व गुण, उसके अंदर मधुरता, हर्षित, मुक्ता सब आ जाता है, सर्व शक्तियां, और कर्म, अकर्म, विकर्म, जो हमें कैसे कर्म करने हैं, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसको देखना है। तो ये अगर तीनों का पाठ पक्का हो तो हमें अपने ऊपर काम करके ये पार्ट पक्का करना है तीनों का। अगर ये हमारा सॉलिड फाउंडेशन है तो फिर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, सब अपने आप में आता जाएगा, बिकॉज वो मधुरता एक दैवी गुण है। तो जैसे बाबा कहते हैं दैवी गुण कैसे आएंगे, तो आप बाबा से जितना प्यार करेंगे तो बाबा उसका 1000 गुना देता है प्यार। तो जब बाबा का प्यार अनुभव करते हैं ना तो सब प्यारा लगता है।
पूरा जीवन ही प्यारा लगता है। जो एकदम सामने से गाली भी दे रहा हो तो भी उसको देख के मन हर्षित होता है कि वाह ड्रामा, वाह क्या चल रहा है, भगवान तूने मुझे इतना प्यार दिया। मुझे उसकी गाली भी प्यार लगती है, और ड्रामा ही है, ये नाटक कर रहे हैं सब। तो ये 3 है मुख्य पॉइंट्स कि जिसके ऊपर हमें काम करना है, बाबा ने बताया। ओम शांति। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई जी। ओम शांति भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा है। बाबा, जिस दिन हम बाबा के बने उस दिन से बाबा हमको पहली शुरुआत करता है मीठे बच्चे। वास्तविक हम पहले दिन को आज भी आप कह रहे, शायद हंसी मजाक में कह रहे होंगे, लेकिन इतने मीठे नहीं थे। कोई कड़वा था, कोई खट्टा था, कोई खारा था, कोई कैसा था, कोई साधारण था। लेकिन बाबा हम बच्चों के ऊपर बहुत आशा रखता है। एक ना एक दिन मेरे बच्चे मीठे बन ही जाएंगे, मधुर बन ही जाएंगे। गीत भी है, मीठी वाणी बोल रे मनवा। स्लोगन भी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो ये सारी बातें हमारे सामने जो बाबा रखता है, बाबा को विश्वास है कि मैं इनका बाप टीचर सदगुरु बन के आया हूँ। जैसे मैं आत्मिक स्थिति में सबको स्थित कराता हूँ, ब्रह्मा बाबा जैसे, मम्मा जैसे मधुर बन गए, उनको ही तो फॉलो करना है। जैसे दादियाँ मीठी बन गई, उनको भी फॉलो करना है। इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, उनके कदम पे कदम रखना है। और जहाँ 2 शब्दों से बात हो सकती है तो 20 बोलने की दरकार नहीं, 2 शब्द बिल्कुल मीठे बोलने हैं। कि जैसे सभी ने एक्सप्लेन किया कि भाई सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, रूहानी दृष्टि वृत्ति। अब नहीं करेंगे तो कब? बाबा कहते सतयुग में थोड़ी तुम गुणों को धारण करेंगे। धारण तो यही करना है, कुछ भी हो जाए हमको अपने आप को परिवर्तन करना है ना। बाबा कहते जो मोल्ड होगा वही गोल्ड बनेगा। बाकी विश्लेषण तो बहुत है भाई जी, सभी को चांस मिले। बस यही थोड़ा सा संकल्प चला कि बहुत अच्छा विषय है और हमको मधुर बनना है, परिवर्तन करने में पहले मैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, ये चार्ट में जो लिखा है, फिर आते हैं चैन भाई के पास। दीदी ने लिखा है, अगर हमें सबके लिए बाप समान लिमिटेड अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार है तो मधुर बोल बोलेंगे। सरलता का गुण होगा तो भी मधुर बोल बोलेंगे। बहुत सुंदर दीदी। विनीता दीदी ने लिखा है, बाबा के एक एक सॉन्ग का लाइन है, मधु का अक्षय कौशदा शिव है। ये कोई बोलेगा ये क्या लिखा है? और हम मधुबन ओम संतान शांति है। भाई जी, वो सॉन्ग है जी ना, जीवनादि है, उसमें बहुत अच्छा लगता है ये लाइन कि मधु का अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबेनी संतान है। ये लाइन भी बहुत गहरा और बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत सुंदर जी। जैन भाई। ओम शांति। अब बाबा का ऐसा कहना है कि मेरे जो बच्चे हैं वो साफ दिल के, उनके मन में कोई कूड़ा कचरा न रहे। जिनका दिल साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, उनके दिल से मधुरता के बोल आएंगे और मधुरता ही सबके साथ, उनका व्यवहार भी वैसा होगा, बोल भी वैसा होगा। इसके लिए अपना मन अंतकरण साफ स्वच्छ रहना चाहिए, ऐसा लगता है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, मीठे भाई जी। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वैराग्य वृत्ति। बोलिए, वैराग्य वृत्ति के बेहद का वैराग, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? क्या कहा है बाबा ने आज? 2 टॉपिक था ना, मधुरता और वैराग। बोलिए, कैसे लाए मैं वैराग, कैसे लाऊं मेरे में? थोड़ा बहुत है, देखिए इसमें एक क्लू आ गया। थोड़ा बहुत है बोल सकते हैं। बेहद का वैराग हम कैसे लाए? अच्छा, वैराग मतलब क्या, वो बोलो। व्हाट इज वैराग? डिटैचमेंट। न्यारे। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति। वैराग्य मीन्स किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, हर एक के साथ बैलेंस में, समान स्थिति में डील करना, दैट इज वैराग्य। और हमें वैराग्य अंदर से अपने जो हमारे आकर्षण जो होते हैं उनसे भी हमें वैराग्य होना चाहिए। किसी के प्रति भी हमारी
अंदर से आकर्षण नहीं होना चाहिए, खाने पीने रहने बाहरी बाह्य मुक्ता नहीं होना चाहिए। और हमारी वैराग्यवृत्ति कैसे आती है, जब हम अपनी पुरानी दुनिया से सब कुछ वो करते हैं, मतलब हमारी जो पुरानी दुनिया से लगाव मुक्त हो जाते हैं, तो तब हमारी स्थिति लगता है कि हाँ वैराग्य स्थिति आ गई है। इसी में ही हमारा बैलेंस रखने से ही हमें मधुरता भी आएगी और हम स्वतः सहज आगे भी बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। कृष्णा बहन। ओम शांति। एंजल बाबा जी ये कहते हैं आई एम ओके विद और विदाउट द थिंग। ये जो वृत्ति बननी होती है ना, सॉरी बहना, आपका सिग्नल ठीक ये नहीं है वैराग्य तो वृत्ति है। आपको म्यूट कर रहे हैं। फिर ओम से शांति फिर से म्यूट कर रहे हैं कृष्णा बहन। सॉरी, आपका सिग्नल ठीक नहीं है। और कोई बोले? शैली बहन, सार में अभी बोलना, भी नहीं आ सभी रही को है, शांति अभी भी रखना। नहीं आ रही है। ओम शांति भाई जी। जी वैराग्य माना कि न्यारा और प्यारा है ना, हमें किनारा भी नहीं करना है किसी से, लेकिन न्यारापन माना बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग टू। और देखा जाए अगर हम अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ कि मैं क्या करते कि देखें कि अपना हमारा पास्ट क्या था, अब हम बाबा के क्यों बने और प्रेजेंट में हमें क्या प्राप्तियां हो रही हैं, तो अपने आप कंपैरिजन समझ आ जाएगा कि हमें कैसा किस क्यों वैराग्य करना है, क्या चाहिए। वो हम अभी अभी हमें जो प्राप्तियां बाबा से हो रही हैं वो उस समय नहीं हुई थी, इसीलिए तो बाबा के बने ना। तो ये चीज कंपैरिजन भी बाबा के और ज्यादा नजदीक लेके आएगी। ओम शांति। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोल सकते हैं। मेगा बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी वैराग्य वृत्ति लाने के लिए मुझ आत्मा का जो चिंतन है कि 4-5 बातें उसके लिए जरूरी है। एक तो हमें हर एक बात से लगाव मुक्त होना चाहिए, चाहे व्यक्ति वस्तु या वैभव, और हमारे पुराने स्वभाव से भी हमें मुक्त रहना है। और किसी के परिस्थिति हो या व्यक्ति हो उसके प्रभाव से भी हमें मुक्त रहना है, और किसी के भी प्रति झुकाव ना हो और तनाव या टकराव वो भी ना हो, तब भी हम पूरे वैराग्य वृत्ति बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी के स्क्रीन के ऊपर पोल रखा है, आप कृपया सभी पोल का आंसर दे, जवाब दे। स्क्रीन के ऊपर शेरू भाई ने शेयर किया है, ठीक है, हो गया। और वैराग, शमशानी वैराग बोलते हैं ना, कि शमशान में जाके आए तो वैराग कैसा, वो सचिन भाई ने एक बार शेयर किया था कि शमशान के अंदर जो काम करता है उसको कोई वैराग नहीं। वो उसको तो ऐसा आदत पड़ गया है, वो आया, डेड बॉडी आया, उसको जलाओ, खत्म करो। तो उसको वैराग अपन जब अनुभव से बोलते हैं कि शमशान में जाके कैसा वैराग आता है, कि कुछ लेके जाने वाले है क्या, है अभी के अभी, एनी टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौत सामने खड़ा है भाव बोलता है, तो वो तभी वैराग आता है कि नहीं? जी अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। एक मिनट, हाँ जो पोल नहीं वैराग्य आया, एक वैराग एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कोई कोच जरा पोल डालेंगे प्लीज वापस। केवल 13 लोगों का है और इसमें चैट में आया है कि पोल नहीं आया। जी अनीता बहन बोल सकते हैं। वैराग्य के लिए एक तो किसी भी चीज में मेरापन ना हो, और इसमें बाबा ने कहा ऐसा छोड़ने की चीज नहीं है कि कोई हमने छोड़ दिया, लेकिन उसमें हमें एक तो ट्रस्टी, हर चीज को ट्रस्टी समझ के चलना है, और ये देखना है कि मैं अकेली आई थी, अकेली मुझे जाना है, यहाँ से मुझे कुछ भी साथ नहीं लेकर जाना है। ये चीज जब हमारी हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी, तब मतलब सब कुछ होते हुए भी उनमें अनासक्ति वृत्ति हमारी हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, आपने थोड़ा बोला लेकिन 6 मार के गए। और अनुभवी आत्माएं ज्योति दीदी, अर्चना दीदी अगर बोलना चाहे तो, सौम्या दीदी, मुरली पढ़ा है आपने फिर भी बोल सकते हैं वैराग्य वृत्ति के बारे में, क्योंकि वैराग अपने अनुभव से बोलते हैं कि वैराग आता है जरूर लेकिन वो फिर चले जाता है, कुछ भी आकर। जी बोलिए दीदी। आ, आप कंप्लीट कीजिए भाई जी, आप बोल रहे थे ना। हाँ वही, वो टेम्पररी वैराग आता है, जैसे बाबा ने भी अल्पकाल का भी वैराग का मेंशन किया है, बस उतना ही बोलना था, आप बोलिए। थैंक यू।
अच्छा जी। हमें ऐसे लगता है कि जब भी हम सारी प्राप्तियां एक बाबा से रखते हैं तो फिर बाकी सारी बातों से वैराग्य आता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए बस एक बाबा से चाहिए और किसी से नहीं। तो भी काफी हद तक हम सफल हो पाते हैं। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। ज्योति जी, आपका भी अनम्यूट हुआ था। जी टाइम भी हो रहा है इसलिए हम कभी और एक दिन शेयर करेंगे। ओके दीदी, नो प्रॉब्लम। सौम्या दीदी, कोई एक दो पॉइंट बताएं होमवर्क के लिए, और आपको योग कराना है एक एक मिनट का लास्ट। जी भाई जी। तो होमवर्क क्या लेते हैं भाई जी, आप कुछ बताइए। देखिए, मधुरता का गुण हम कैसे धारण करें, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति जैसे शेयरिंग हुआ है, लेकिन अपना चिंतन कि मेरे में मधुरता कितनी भरी है, कोई आत्मा के प्रति मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं, क्या वो मधुरता का गुण दर्शाते हैं या नहीं है। तो ये बहुत गहरी चेकिंग है, मैं क्योंकि चिंतन करते टाइम ही चेकिंग हो गया वैसे भी। तो हम ऐसे बाबा जैसे बोलते हैं कि हम मधुर बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे रोज बोलते हैं। तो ये है अपने में, ये गुण आया है कंप्लीट। और दूसरा ये बेहद का वैराग्य। तो ये दो के ऊपर चिंतन मनन चेकिंग होमवर्क में ले सकते हैं। जी दीदी, आप योग कराएं, फिर हम समाप्त करते हैं। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। मन बुद्धि से चलते हैं अपने बेहद के घर, पवित्र मधुबन भूमि पर, और देखें अपने आप को बाबा के कमरे में, बाबा से दृष्टि लेते हुए सारे मन के संकल्प बाबा को अर्पण कर दें। बाबा के स्नेह का अनुभव करें। बाबा की वैराग्य वृत्ति को स्मरण करके स्वयं न्यारे प्यारे बनते जाएं। बाबा की कुटिया, बाबा के वाइब्रेशंस फील करें। मन के जो संकल्प हैं, बाबा की दृष्टि उनमें दृढ़ता भर रही है। बाबा, मुझे आपके समान मधुर बनना है। मेरी वाणी ऐसी हो जैसे मोती झड़े, उसे बार बार टेप करके सुनने का मन करे। बाबा बहुत पावरफुल दृष्टि दे गए। मुझ आत्मा में बहुत बल भर रहा है। हिस्ट्री हॉल में बाबा के आगे, बाबा की मुरली में उन्हीं संकल्पों को रिपीट कर रही हूं मैं। मधुरता के लिए जो जो आवश्यकता है उसकी लिस्ट बना रही हूं।
सभी के लिए बाबा समान मन में स्नेह, संपूर्ण समर्थ शक्तिशाली संकल्प हर आत्मा के लिए। शांति स्तंभ में बाबा ने वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा की शक्तियां मेरे भीतर समाती जा रही हैं। बाबा मस्तक पर तिलक दे रहे हैं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा बाबा समान सर्व गुणों शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। थैंक यू सो मच बाबा। गुड नाइट, ओम शांति। थैंक यू बाबा।